बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से फ़्रेंच फ्राइज़। तो आज हम एग फ़्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे। तो एग से बनने वाले ये मज़ेदार से फ़्रेंच फ्राइज़ बच्चों की ये फेवरेट रेसिपी है, उसके साथ बड़ों की भी हो जाएगी, क्योंकि ये इतनी टेस्टी है कि इसको टी टाइम स्नैक्स भी कह सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको खुश होकर खाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार से ये एग फ्रेंच फ्राइज़ अपने घर में बना पाएंगे। सबसे पहले हमने लिए थे 2 आलू, और वज़न के हिसाब से देखें तो आधा किलो थे। बड़े आलू थे, 2 आलू लिए थे हमने। तो आधा किलो आलू आप कह लीजिए, और उनको हमने इस तरह काट लिया। ये देखें, मैंने आपको उठा के दिखाया, इस तरह ना बहुत ज़्यादा मोटा ना पतला, मैंने इसको नाइफ़ के साथ ही काटा है। आलू काटने के बाद मैंने इनको धो के अच्छे से छलनी में डाल दिया था, एक्स्ट्रा पानी उनका निकल चुका था। बिल्कुल खुश्क आलू है। तो इसमें हम डाल देंगे 2 ही अंडे। आधा किलो में आपने 2 ही अंडे ऐड करने हैं। 2 अंडे हमने डाल दिए हैं, और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें स्पाइस। तो बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और एक यूनिक सी रेसिपी हम बनाएंगे। इसके साथ हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन हमने डाली है 1 चुटकी या हाफ टी स्पून से भी कम। तो इसके साथ ही हमने डाल दिया साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने साल्ट ऐड की है। हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया है, वो भी हमने डाल दिया पिसा हुआ। और 1 टीस्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दी है। 1 टीस्पून है सुरख मिर्च पाउडर। और ये हमारे पास है येलो फूड कलर 1 चुटकी, ये भी हमने डाल दी है। तो अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले मैंने डाली थी अजवाइन। अजवाइन हम इसमें ज़रूर डालेंगे, या आप भी ज़रूर डाला कीजिए। कोई भी आप स्नैक्स बनाएं, पकौड़े बनाएं, समोसे बनाएं, या कचौरी बनाएं, या आप इसके तरह टिक्की वगैरह बनाएं, क्योंकि ये डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए अजवाइन बहुत ही अच्छी होती है। खाने को हजम करती है, पेट में गैसेस नहीं बनने देती, और पेट में जो हवा होती है वो भी इससे बहुत ही हद तक कम हो जाती है। और बहुत मज़ेदार से स्नैक्स भी बनते हैं। अजवाइन का जायका बहुत अच्छा है। इसके साथ ही हमने डाल दिया 1 कप मैदा। तो 1 कप आपने मैदा लेना है, और छलनी में डालकर इस तरह हम इसको इसके ऊपर सारा इस तरह छान लेंगे। इस तरह बहुत ही अच्छा सा ये हमारे में गुठली वगैरह जो है वो निकल जाती है। तो ये देखिए 1 कप मैंने मैदा लिया और इसको छान दिया है। अब हम इस तरह करेंगे कि हैंड का इस्तेमाल यहाँ करना पड़ेगा। हैंड के साथ हम इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। झटपट बनने वाली रेसिपी है, मेहमानों के लिए भी। जो आप चाय बनाते हैं तो एक एक्स्ट्रा चीज़ नमकीन साथ रखनी होती है, तभी आप बना सकते हैं। क्योंकि चाय बनाएं तो साथ के साथ ये 2 आलू काटें, और सारी चीज़ें घर में होती हैं, तो इसको झटपट आप बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ऑयल बहुत ही कम अब्जॉर्ब होगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत कम ऑयल मैं इसमें डालूंगी, लेकिन वो भी उतने का उतना ही रहेगा। बिल्कुल भी अपने अंदर तेल जो है अब्जॉर्ब नहीं करते। ये देखिए मैंने इतना सा ऑयल डाला है, लेकिन कढ़ाई मैंने बड़ी ली है, क्योंकि बड़ी कढ़ाई का पैंदा बड़ा होगा तो ज़्यादा आएंगे। तो ये देखें, ऑयल मैंने पहले वार्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल मेरा वार्म हो चुका था। इसी तरह मैंने हैंड के साथ उसको डाल दिया इस तरह तोड़ते हुए। और पहले आपने 2 मिनट इनको बिल्कुल छेड़ना नहीं। इस तरह मैं डालूंगी, ये सारे फैला के मैं डाल दूंगी, लेकिन डालते हुए आपने बिल्कुल इसमें चमचा कड़छी वगैरह कुछ नहीं चलाना, क्योंकि अगर फ़ौरन चलाएंगे तो कोटिंग इनकी उतर जाएगी। हमने बनाने इनके ऊपर क्रम्स, और क्रम्स जो अच्छे बनेंगे, जैसे सारी कोटिंग इसके ऊपर हो गई है, तो इसी तरह कोटिंग इनके ऊपर रहनी चाहिए। तो ये देखें सारे मैंने जो है डाल दिए हैं। अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। इसके बाद हम लेंगे 1 चमचा, और इसके बाद ये देखें 2 मिनट के बाद मैं इनको इस तरह खोल दूंगी। बिल्कुल जल्दी जल्दी से ये लैदा हो जाएंगे, लेकिन अब कोटिंग नहीं उतरेंगी, क्योंकि कोटिंग हमारी अच्छी से सेट हो चुकी है। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हैं, तो मैं आपको याद कराती चलूं कि आप ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम रोज़ आपके लिए नई से नई रेसिपी लेके आएँ। तो आप भी हमारे साथ तावन करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अच्छे अच्छे कमेंट लिखा करें, आपके अच्छे कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। तो ये देखें यहाँ जो है हमारे जो है ये कुरकुरे टाइप जो है एग फ्रेंच फ्राइज़ जो है बन के तैयार हो चुके हैं। इसी तरह अल्टते पलटते हुए हमने इनके ऊपर अच्छा सा कलर लेके आए हैं। बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची, बहुत ही मज़ेदार। जितनी इनकी तारीफ़ का की जाए उतनी कम है। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई करना।
फिर मुझे फीडबैक देना है कि आप ये हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और बहुत ही मज़ेदार, हमने पहले इसको ट्राई किया घर में, फिर आपके लिए हमने ये बनाई है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इनका, और बहुत ही कुरकुरे, ऊपर से देखिए बिल्कुल कुरकुरे की तरह, लेकिन है भी ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार से बने। तो ये देखिए सारे मैंने फ्रेंच फ्राइज तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करके आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए कोई भी इसकी कोटिंग नहीं उतरी, और ऑयल देखिए जितना मैंने ऑयल डाला था उतने का उतना है, और कोटिंग भी इसकी बिल्कुल नहीं उतरी। यहाँ इसको हम एक प्लेट में डाल देते हैं। मज़ेदार से कुरकुरे से फ्रेंच फ्राइज़, जो एग फ्रेंच फ्राइज़ हैं, वो बन के तैयार हो चुके हैं। आपने बच्चों को खुश करना है तो ये रेसिपी जो है बहुत आइडियल है आजकल बच्चों को। वैसे छोटे बच्चों को छुट्टियां हैं स्कूल से, वो स्कूल नहीं जा रहे, तो आप उनको बना के दें ये मज़ेदार सी रेसिपी। और घर में बनाइए साफ़ सुथरे तरीके से, क्योंकि बाहर अगर ढाबा वगैरह से लेने जाए तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। मैंने आपको उठा के भी दिखा दिए, ये देखें हर आलू के ऊपर कोटिंग हुई हुई है, और बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे एग फ्रेंच फ्राइज जो है तैयार हो चुके हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।